हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे TCS NQT के लिए कोडिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे TCS के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगर आप इस लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे तो होपफुली जो प्रॉब्लम आएगा वो भी इसी लेवल डिफ़िकल्टी लेवल का होगा, राइट। तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ प्रेप इंस्टा से। एक्चुअली मैंने एक पेड मॉक टेस्ट ख़रीदा है जिसमें सारे उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए, तो यहीं से मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ और उसको मैं कोड करके दिखाऊंगा। तो C++ लैंग्वेज हमने चूज़ किया है कोडिंग करने के लिए, लेकिन जो बच्चे C++ से फेमिलियर नहीं है वो भी बड़ा ईजिली समझ सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत होती है आपको समझने में तो आप कमेंट करके बताना कि आपको अगर C में कोड चाहिए तो मैं C में भी प्रोवाइड कर दूंगा, या जावा में चाहिए तो जावा में भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप C++, जावा या पाइथन कोई भी लैंग्वेज प्रीफर करते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पर मैं C++ चूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मैंने PPT पे लिख लिया और PPT पे चलते हैं और क्वेश्चंस को वहाँ समझते हैं। तो ये फ्रेंड्स हम लोग को ये सीरीज़ है और बेसिकली हमें nth टर्म दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 5 एंटर किया जाए तो हमें 5th टर्म जनरेट करना होगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये पर्टिकुलरली 5th टर्म है। तो अगर कोई 5 एंटर करे तो हमें क्या प्रिंट करना होगा? 2 प्रिंट करना होगा, राइट। अगर वैसे ही कोई 14 एंटर करे तो हमें ये 14th टर्म जो कि 17 है हमें प्रिंट करना होगा। तो सबसे पहले हमें इस सीरीज़ को समझना होगा, तभी हम प्रोग्राम के थ्रू ऐसा जनरेट कर पाएंगे। तो देखिए इसमें 2 सीरीज छिपा हुआ है, मैंने दोनों अलग अलग कलर से इंडिकेट किया है। ऑड पोजीशन पे देखिए 1 1 2 3 5 8 एंड 13। अगर आप देखो तो ये फिबोनाची सीरीज़ है। 1 + 1 क्या होगा? 2, 2 + 1 लास्ट के 2 टर्म को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3। वैसे ही 2 + 3 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 5। इन द सेम वे 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8। वैसे ही 5 और 8 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 13, राइट। ये ऑड पोजीशन पे है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो। फिर अगला जो है 2 3 5 7, यहाँ आप नोटिस कर पा रहे हो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 13 एंड 17, राइट। तो ये पहला जो है ऑड नंबर पे ये फिबोनाची सीरीज़ है और इवन पोजीशन पे क्या चल रहा है आपका? प्राइम नंबर्स। तो ये वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप है। आप अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लोगे तभी आप जनरेट कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रॉब्लम को सही से समझना। अगर आपने प्रॉब्लम सही से समझ लिया तो समझो आपका 50% प्रॉब्लम हो गया। अगर प्रॉब्लम समझने में कोई गलती कर दी तो कोड तो गलत हो ही जाएगा, राइट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस पे दीजिए? प्रॉब्लम को समझने में। तो देखिए इसको मैंने फिबोनाची सीरीज़ वाले को अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया, 1 1 2 3 5 ऐसे। और प्राइम नंबर वाले क्या आएंगे? इवन पोजीशंस पे आ रहे हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड 17। अब चलिए एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर डायरेक्ट हम IDE पे चलते हैं और कोड करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या लिखा है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड nth टर्म। ठीक है, n एक पॉजिटिव नंबर होगा जिसको इनपुट लेना होगा, ठीक है, और फिर nth टर्म को डिस्प्ले करना होगा। और यहाँ एग्जांपल में दिया है n अगर 14 होगा तो क्या डिस्प्ले हो रहा है? 17, राइट। अब हम IDE पे चलते हैं और इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। C वाले लोग हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करने वाला नहीं हूँ। तो जो लोग C जानते हैं वो बड़ा इजीली समझ सकते हैं। अगर आप जावा में कोड करते हो
तो डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा। फिर यहाँ लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, राइट। और यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं फेबिनकी का, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं INTFIBO, शॉर्ट नाम ले लेता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ INTN। अब मुझे nth टर्म जनरेट करना है, तो मैं लेता हूँ INTA, 3 वेरिएबल बेसिकली ले रहा हूँ A, B एंड C। A, B फॉर प्रीवियस टर्म्स एंड C जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें लॉजिक समझना होगा। देखिए कैसे था, 1 1 2 3 5 एंड 8, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने। देखिए हमें ये पूरा सीरीज जनरेट नहीं करना है। हमसे कोई बोलेगा कि भाई थर्ड टर्म जनरेट करो, ठीक है, तो ये फोर्थ टर्म हो गया, फोर्थ टर्म जनरेट करो, तो हमें 3 रिटर्न करना होगा, राइट। अगर हमसे कोई बोलेगा सेकेंड टर्म जनरेट करो, तो हमें 2 रिटर्न करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ टारगेट ये नहीं कि फेबिनेकी सीरीज जनरेट करना है, हमें वो टर्म बेसिकली डिस्प्ले करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं चलूँगा फॉर INT I इक्वल टू 2 से लेके I लेस देन इक्वल टू N एंड I प्लस प्लस। बेसिकली इस फंक्शन का काम क्या है, आप इस फिबो में पास करोगे फिफ्थ टर्म, तो वो फिबोनाची का फिफ्थ टर्म आपको रिटर्न कर देगा, सिंपल। और यहाँ पर लिखेंगे C इक्वल टू A प्लस बी। नेक्स्ट टर्म जो बनेगा लास्ट के 2 टर्म्स को ऐड करके बनेगा, देन A विल बी इक्वल टू B एंड B विल बी इक्वल टू C, राइट। और यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न C, दैट्स इट। अब आप समझ सकते हो अगर किसी ने 1 एंटर किया होता तो C में क्या होता, 1 होता और यहाँ पर 1 रिटर्न हो जाता। अगर N में किसी ने 2 एंटर किया होता तो 2 एंटर किया होता तो ये लूप में आता, और लूप में आता तो I इक्वल टू 2 और ये इनिशियलाइज होता और ये कंडीशन सही हो जाती। आप लोग समझ रहे होगे कि जब N 1 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप में आता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर रिटर्न हो जाता। अगर ये 2 होता तो ये वाला लूप एक बार चलेगा, एक बार चलेगा तो क्या होगा, A और B ऐड होगा, तो A क्या है 0 और B क्या है 1, ठीक है, ये दोनों ऐड होके क्या होंगे 1। तो जब N 2 होगा तब भी C क्या होगा 1 ही होगा और 1 रिटर्न हो जाएगा, राइट। अगर N 3 होता तो ये लूप 2 बार चलता, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू जनरेट कर देता। अगर हमें देखना हो इस चीज़ के लिए तो मेन फंक्शन बना सकते हैं INT मेन। जब भी आप कोडिंग कर रहे हो तो आप बीच बीच में टेस्ट करते रहो, ताकि आपको एकदम से लास्ट में टेस्ट करोगे तो हो सकता है बहुत सारे एरर आ जाए, ठीक है। तो बीच बीच में टेस्ट करते रहोगे तो छोटी मोटी एरर आएंगी और उसको आप रिजॉल्व करते जाओगे। इसको मैं करता हूँ सी आउट फिबो, और इसमें मान लीजिए मैं 3 इनपुट करता हूँ। अगर मैं 3 इनपुट करता हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसको रन करते हैं और ये देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इन द सेम वे यहाँ पर सपोज करिए मैं 5 एंटर करता हूँ, तो 5 में क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, जैसा कि हम लोग सीरीज जानते हैं फिबोनाची का। अब फिबोनाची का तो काम हो गया, अब प्राइम की बात करते हैं। तो प्राइम में पहले एक फंक्शन बनाते हैं INT इज प्राइम। इज प्राइम बेसिकली चेक करेगा कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं, INT n, और यहाँ पर लेते हैं INT f इक्वल टू 0। f0 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग समझते होंगे कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, राइट। तो अगर फैक्टर्स 2 आ जाते हैं इट मीन्स वो प्राइम है, अगर 2 से ज़्यादा आते हैं इट मीन्स वो प्राइम नहीं है।
तो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीका यूज़ करेंगे। ऐसे प्राइम नंबर फाइंड करने के बहुत अच्छे तरीके भी हैं, लेकिन TCS NQT में उसकी ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन TCS NQT में आप सिंपल तरीका लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस आउटपुट आना चाहिए आपका। तो यहाँ लूप चलाते हैं, INT I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू N एंड I प्लस प्लस, राइट। और यहाँ लिखते हैं इफ़ N मॉडुलस I डबल इक्वल टू 0, अगर फैक्टर है तो f की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, और यहाँ आके बाहर लूप के चेक कर लेंगे इफ़ f डबल इक्वल टू 2, तो रिटर्न कर देंगे हम लोग 1। 1 मीन्स कि जो नंबर आपने पास किया वो ट्रू है, वो प्राइम है। अगर 2 नहीं है तो क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0। इट मीन्स कि जो नंबर आपने इनपुट किया वो प्राइम नहीं है। अब लेकिन हमें तो nth प्राइम फाइंड करना था, हमें कोई पर्टिकुलर प्राइम नंबर चेक नहीं करना था। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका लगाएंगे हम लोग। एक और फंक्शन बनाते हैं INT प्राइम, और इसमें ये n जो ले रहे हैं nth टर्म के लिए ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ PPT को ओपन करते हैं तो आप देख पाओगे जैसे प्राइम नंबर में, जैसे कि अगर मैं 17 की बात करूँ तो ये कौन सा प्राइम है, 1 2 3 4 5 6 7th, अगर 7 में एंटर करूँ तो 17 आउटपुट आना चाहिए, राइट। अभी हम लोग समझेंगे कैसे इसको मर्ज करके हम ये सीरीज़ के nth टर्म ला सकते हैं, इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेते हैं INT I इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से ही प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, और एक लेते हैं num में हम लोग प्राइम नंबर को रखेंगे, और यहाँ लगाते हैं while n इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे n में अगर 7 आता तो हमें 17 जनरेट करना था, तो मैं कह रहा हूँ n जब तक 0 ना हो तब तक आप चलते रहो। और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ इज़ प्राइम I डबल इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर I 2 है, और 2 से हम लोग चल रहे हैं और एक एक करके पास करते जाएंगे। अगर वो नंबर प्राइम निकल गया तो हम क्या करेंगे, n को रिड्यूस कर देंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें अगर n 7 मिल रहा है तो हमें 7 प्राइम नंबर निकालने हैं, राइट। तो ये तरीका मैंने अप्लाई किया है कि 7 जब तक 0 नहीं होता तो 7 6 5 4 ऐसे करके मैं निकाल रहा हूँ, और उस समय I जो होगा वो प्राइम होगा तो उसको नम में स्टोर कर लेता हूँ, राइट। और I को हर बार 1 से इंक्रीज़ कर दूंगा, और लास्ट में आके क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न नम कर देंगे। तो ये क्या करेगा, उस nth टर्म को रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इस प्राइम को कॉल करता हूँ प्राइम, और यहाँ 7 पास करता हूँ। अगर 17 आउटपुट आ रहा है इट मीन्स कि जैसा हम लोग ने प्लान किया था वैसा काम कर रहा है। अगर 17 आउटपुट नहीं आ रहा है इट मीन्स कि कुछ दिक्कत है। तो मैंने रन किया और 17 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो इस लॉजिक को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे कोई बोले कि भाई ये वाले टर्म, तो ये वाला कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th टर्म हमें प्रिंट करना है। देखिए तो 7th टर्म क्या है, ऑड टर्म है। ऑड टर्म मतलब ये टर्म किससे जनरेट होगा, ये फिबोनाची सीरीज से जनरेट होगा, राइट। अब 7th टर्म जो है मेन सीरीज़ का वो फिबोनाची में 7th नहीं होगा, वो क्या होगा, n/2 + 1। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.5। तो 3.5 बेसिकली नहीं कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे। 3 + 1 क्या है, 4th टर्म। तो यहाँ इसका जो 7th टर्म होगा इसका क्या होगा, 4th टर्म होगा, 1 2 3 4। तो देखिए ये आउटपुट आ रहा है 4th टर्म। इन द सेम वे अगर मान लीजिए वो 7th नहीं 8th टर्म बोलता, तो 8th
टर्म कैसे निकलेगा, वो इवन सीरीज से निकलेगा। इवन सीरीज मतलब प्राइम नंबर वाले से, और वो बेसिकली कौन सा होगा, 8th n/2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 4। तो जो 8th टर्म होगा सीरीज का वो बेसिकली 4th टर्म होगा, राइट। तो ये बात हम लोग समझ गए कि इस तरीके से हमें अप्लाई करना। अब चलते हैं हम लोग आईडी पे। तो यहाँ पर INT n ले लेते हैं, और n हमें क्या करना होगा, इनपुट कराना होगा। तो यहाँ लिखते हैं C in n। इफ n मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 1, इट मीन्स ऑड है। ऑड है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, फिबो वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखेंगे C आउट फिबोनाची एन, यहाँ पर क्या लिखेंगे n डिवाइडेड बाई 2 + 1। एल्स अगर इवन है तो क्या लिखेंगे C आउट प्राइम n डिवाइडेड बाई 2। दैट्स इट। अब इसको रन करते हैं और यहाँ लिखते हैं 14th, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 17। तो बिल्कुल सही आ रहा। एक दो और टेस्ट केसेस पे देख लेते हैं, और यहाँ इनपुट करते हैं 7, तो 3 आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है आप समझ सकते हो मीडियम लेवल का है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते एनक्यूटी में, इसी के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो इट मीन्स कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो थम्स अप ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में कोडिंग चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, राइट। और मैं ये टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, एक एक करके प्रीवियस ईयर TCS NQT के क्वेश्चंस अपलोड होंगे, राइट।